मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी सारियानो। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से अपने चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज का जो पेपर एक्सरसाइज का हुआ है उसके सोल्यूशन के साथ, जो आपका मैथ्स का पेपर है उसके एक तो मैं आंसर भी बताऊंगा आपको, साथ में उसका डिटेल सोल्यूशंस भी बताऊंगा। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो जैसे आपको पता है कि पिछले संडे जो पेपर हुआ था पटवारी का, उसका लेवल बहुत ही ईजी था। आज का जो पेपर है इसको आप मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, देखिए दो इक्वेशन दिया गया। एक आपका दिया गया है 65b माइनस 33c इक्वल टू 97, और एक इक्वेशन दिया गया है 33b माइनस 65c इक्वल टू 1, और आपसे पूछा गया है bc की वैल्यू। तो bc की वैल्यू आप तब बता पाएंगे जब आपको b की भी वैल्यू पता हो और c की भी वैल्यू पता हो। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो आप लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करने के ट्रिक जानते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, कोफिशिएंट को सेम करते हैं। मतलब एक बार इसको मल्टीप्लाई 33 से उसको 65। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये काम करेंगे तो पहले ही क्वेश्चन के कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। समझ में बात को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो मैं आपको सिंगल लाइन का सोल्यूशन बताता हूं कि एक बार आप क्या करिए, इनको ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आप एक बार क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एक लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 98b माइनस 98c इक्वल टू 98। यहाँ से आपको क्या मिल गया, b माइनस सी इक्वल टू 1। देखिए एक लाइन में आया इक्वेशन। अदरवाइज आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन में ही रह जाते। एक बार इनको माइनस कर लीजिए, 33b माइनस 65c इक्वल टू 1। आप माइनस करेंगे तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। 65 में से 33 को माइनस करेंगे, 32b प्लस 32c इक्वल टू 96, देन b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 96 3। समझ रहे हैं, एकदम सिंपल। 32 को भेज दिया। b माइनस सी 1 है, b प्लस सी 3 है। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, आप चाहें तो सॉल्व करें या सीधे सीधे देख लें। 2b की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। आपसे bc पूछा गया है, यानी 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको एक अपना क्वेश्चन भी चेक करने का मौका मिला, और दूसरा मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे आसानी से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस आपके क्लोज होंगे। करा द नंबर 2 का पावर 48, 2 का पावर 48 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नंबर्स। दो नंबर से डिविजिबल है, और वो दो नंबर क्या हैं, 60 एंड 70 के बीच में है। आपको दो नंबर बताना। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई कर लें। इसका भी मैं पावर 48 लगा देता हूँ। बचपन से आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़ रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर ये 2 है, अगर यही पावर 4 हो जाए तब भी यही चीज़ चलती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। यानी जितने भी पावर होंगे उसका हाफ करते जाना था। ऐसे में इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 2 का पावर 24 माइनस 1 का पावर 24, और इधर आपका 2 का पावर 24 प्लस 1 का पावर 24। मैं आपको आंसर के साथ साथ समझा भी रहा हूँ ताकि आने वाले अभी जो सब इंस्पेक्टर के पेपर आने हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस पेपर का लेवल अच्छा है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। क्लियर। इसको छोड़ देते प्लस वाले को, फिर इसको ब्रेक करेंगे हम। तो 2 का पावर 12 माइनस 1 का पावर 12, फिर 2 का पावर 12 प्लस 1 का पावर 12। आप इसको मन करे तो एज इट इज लिख ले। फिर इसको आप ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 6, 1 का पावर 6 और 2 का पावर 6 प्लस 1 का पावर 6। अब ये आपके रेंज में आ गया कि 60 और 70 के बीच में। इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए तो 2 का पावर 6 होता है भाई 64 माइनस 1, और ये 64 प्लस 1। 64 माइनस 1 का मतलब 63, 64 प्लस 1 का मतलब 65। बाकी इधर जो नंबर आएगा वो तो अलग है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 60 एंड 70 के बीच में वो नंबर होना चाहिए। तो डेट 2 नंबर्स आर 63 एंड 65। क्लियर। तो आई होप आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल भी कई बार
पूछ चुका है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ये तो जब भी मैं प्रैक्टिस सेशन जो करा रहा था आप लोग का पिछले 5-6 लेक्चर्स जो हमने लिए हुए उसमें भी मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा रखा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेवर सीलिंग और रूम ऑफ 15 मीटर 70, यानी जो उसकी लेंथ है वो 151 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 प्लस 17 यानी 1517, और इसकी ब्रेथ की बात किया जाएगा तो 902 सेंटीमीटर। अब इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, इसके लिए आपको इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। जिन बच्चों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा ना उनको इसके आंसर भी याद होंगे, क्योंकि ये डिजिट बड़ी ही कॉमन डिजिट है, हर जगह इसी डिजिट के साथ इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो पहले हम इनका एलसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे आप, 902 से जो एचसीएफ आएगा वहीं आपके स्क्वायर टाइल्स की क्या आएगी, साइड आएगी। तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इससे इसको क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। 615 9021, 12 में से 5 गया 7, 9 में से गया 8, 287, 615, 2 टाइम्स में 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 1 11 में से 41 से इसको करेंगे 7 टाइम्स में। क्लियर। यानी जो इसका एचसीएफ आ गया वो 41 आ गया। इसको अब ऐसे समझिए कि ये हमारा प्लॉट है, इसमें ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगाना है। तो प्लॉट का जो एरिया आपका बन रहा है वो बन रहा है 1517 इंटू 902, और टाइल्स का जो एरिया बनेगा वो साइड कितनी आई है आपकी 41 इंटू 41। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इससे कट कर दे, 41 दूनी 82, 8 0 41 दूनी 82, ये कैंसल। इससे करते अगर हम इसको 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 123, 17 1 18, 187, नहीं 3 से इसको हमने किया, 3 एकम 3, 3 चौक के 12, यानी आपका आ गया 123, 27 1 28, 287, यानी 7 टाइम्स में 37 इंटू 22 करेंगे, 37 दूनी 74, 7 कैरी, 37 दूनी 74 और 7, 74 6 80 और 1 81, 814, 22 7 154, 22 3 66, 5 71, 10 81, यानी 814 जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। क्लियर। तो समझ में आया क्वेश्चन। इसमें कभी भी स्क्वायर टाइल्स वाला क्वेश्चन कॉमन है स्टेट के एग्जाम में। तो जो आपकी जहाँ पे टाइल्स लगाना हो उसकी साइड का आप क्या लेते हैं, एचसीएफ। जो एचसीएफ आता है वहीं क्या होता है, टाइल्स की साइड होती है, इससे उसको क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से आपका मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है एवरेज का है कि एक कार ओनर है जो आपका पेट्रोल बाई करता है ₹17, ₹19, ₹20 पर लीटर फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। हर साल वो कितने पैसे खर्च करता है भाई, 6460। तो अब देखिए इसमें डायरेक्ट आप आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि सारे ऑप्शन इसके क्लोज हैं। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसने टोटल पेट्रोल कितना परचेज किया और टोटल रुपये कितने खर्च किए। तो आप देखो पहले साल वो 17 रुपये पर लीटर है और कितने पैसे खर्च कर रहा है, 6460, यानी कितने पेट्रोल खरीदा उसने, 17 51 और आपका 17 136, 380 लीटर। फर्स्ट ईयर हो गया ये। सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, ये आपकी क्या है, अमाउंट है और ये आपका क्या है, क्वांटिटी है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो 19 रुपीज़ पर लीटर कितने पैसे खर्च किया, 6460, 19 3 57, 19 चौक 76, यानी 340 लीटर। और अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो आपका कितना कर रहा है वो, 20 रुपये पर लीटर। अभी भी पैसे कितने खर्च किए, 6440, 0 से 0 कैंसिल, आपका 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कितने हो गए आपके, 323 लीटर्स। तो टोटल अगर अमाउंट की बात करूं तो आप सीधे सीधे इसको ऐड कर दीजिए, 0 6 6 12, 6 3 18, 4 3 12, 1 13, 6 3 19,380 रुपये उसने टोटल खर्च किए। ये बात समझ में आई। हर साल 6,460 रुपये, यानी टोटल खर्च कितना हो गया आपका, 19,380। और उसको पेट्रोल कितना मिला है टोटल, 3 8 4 12 2 14,
3 3 की 9 1 10 1043। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका अमाउंट है, आपको रेट निकाल देना है, काम खत्म। तो 19,380 को आप 1043 के साथ डिवाइड करेंगे। मैंने पहले बताया था कि आज के पेपर का लेवल अच्छा है, 9 8 0 8 बार में लेके जाइए। सारे ऑप्शन क्लोज दिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 8 3 की 24, 8 का 32 2 34, 3 8 एकम 8, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 9 3 6। अब यहाँ पे लग जाएगा आपका पॉइंट, 0 आ गया, 6 बार में जाएगा नहीं, 5 पे ले जाइए, 5 3 15, 5 चौके 20 1 21, 2 5 एकम 5। इसमें से करेंगे आपको 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 0 ऑलरेडी लगा हुआ। अब 18 के बाद से ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, किधर गया, 18.5 के बाद, हाँ जी, बी ऑप्शन सिर्फ 18.5 के बाद दिया, तो इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। जो आपका आंसर हो जाएगा वो 18.58। जिन लोगों ने इस आंसर को किया होगा उनका आंसर क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है वो है आपका एजेज का, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, यानी मैन और उसकी वाइफ का जो एजेज का रेशियो है वो क्या है आपका 4:3, यानी ये हो गया आपका प्रेजेंट में। कर आगे आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद, दिस रेशियो विल बी 9:7, यानी 4 साल अगर ये आगे जाएंगे +4, देन द रेशियो विल बी 9:7। अब देखिए यहीं पे एक प्रॉब्लम आ गई। अगर मैं इनको 4 साल आगे ले जाऊं तो यहाँ पे कितने यूनिट का चेंजेज हो रहा है, 5 यूनिट का। यहाँ पे कितने यूनिट का चेंजेज हो रहा है, 4 यूनिट का। लेकिन अगले 4 साल में दोनों की एज क्या होगी, सेम बढ़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका गैप सेम करना पड़ेगा। सॉरी, तो जब आपको पता है कि ऊपर नीचे का गैप सेम नहीं होता है तो हम इधर का गैप सेम कर लेते हैं। तो 4 और 3 का गैप 1 और 9 और 7 का गैप 2, तो ऊपर वाले को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फिर से लिखते हैं मैन वुमेन, 8 और 6 रेशियो अभी भी मेंटेन है, 9 और 7। ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका 4 साल बाद का। कितने यूनिट का फर्क पड़ गया आपका, 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है आपकी, 4 ईयर्स। क्लियर। तो अगर मैं प्रेजेंट बात करूं मैन की, तो मैन की प्रेजेंट हो जाएगी 32 ईयर्स और वुमेन की हो जाएगी 24 ईयर्स। आगे क्या कर रहा है, इफ द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 5:3, देन हाउ मेनी ईयर्स अगो वर दे मैरिड। तो देखो प्रेजेंट तो ये 32 और 24 हो गया। कह रहा है कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी। तो इसके हो सकते हैं, मान लीजिए 32 और ये हो गया 24। आपने मान लिया कि x ईयर्स पहले इन्होंने शादी की थी, उस केस में रेशियो क्या हो गया, 5:3। क्लियर है। देखिए प्रेजेंट इनकी वैल्यू मैन की 32, वुमेन की 24। कह रहा है कितने साल पहले इन्होंने शादी की थी, तो मान लिया x ईयर्स एगो, उस समय इनका रेशियो क्या है आपका 5:3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 32 या 96, यानी 96 माइनस 3x इक्वल टू 120 माइनस 5x, 2x इक्वल टू आ जाएगा 24, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12। यानी आज से 12 साल पहले उन्होंने शादी की थी। चेक कर लीजिए, 12 साल पहले, यानी ये 20 साल का, ये 12 साल का, इनका रेशियो क्या हो गया 5:3, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर। तो ये आपका एजेस का क्वेश्चन था जिसमें हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जिन लोगों ने भी परसेंटेज मेरे से पढ़ा होगा या परसेंटेज की एक भी वीडियो देखी होगी या पीछे जो मैंने क्लास कराया था उसमें से कोई एक क्लास लगाया होगा, तो वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि यार इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में आना। जो भी बच्चे कभी भी मेरे से अगर परसेंटेज पढ़े होंगे ना, तो उनको पता होगा कि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो आता ही आता है, और इसको मैंने हमेशा एक लाइन में आंसर देने के लिए बताया हुआ। करा रिडक्शन, प्राइस में रिडक्शन कितने का हो रहा है, मैंने बताया था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इसके अलावा मैंने बता रखा है कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ परसेंटेज को डील करना होता है। 6 होल 1/4% का मतलब क्या हो गया आपका 1/16। तो 1/16 रिडक्शन का मतलब
प्राइस होगा 15/16। सीधी सी बात है, 1/16 अगर किसी चीज़ को हम कम करेंगे तो कितना बनेगा 15/16। तो अगर प्राइस 15/16 है तो बच्चों को अच्छी तरह से पता होगा कि कंजम्पशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 16/15। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा पता होगा सबको कि ये होती है ओल्ड वैल्यू और ये होती है न्यू वैल्यू। कितना कंजम्पशन बढ़ गया 1। कोइंसिडेंटली क्वेश्चन में भी आपका 1 बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? तो 1 की वैल्यू 1 मैच हो गई तो 15 की वैल्यू 15, 16 की वैल्यू 16। यानी जो ओल्ड क्वांटिटी रही होगी, ओल्ड क्वांटिटी वो आपकी रही होगी 15 kg, जो न्यू क्वांटिटी रही होगी वो आपकी रही होगी 16 kg। आपसे पूछा गया है प्राइस, पैसे लेके 120 रुपये यहाँ भी जा रहे हैं, 15×8 = 20 यानी 8 रुपये पर kg। पैसे लेके आप यहाँ पे भी जा रहे हैं 120 से, इसको कर देंगे 8, 15, 8, 2 यानी 7.5 रुपये पर kg। क्लियर? तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको सबको आना चाहिए। ये प्राइस एंड कंजम्पशन फिक्स है, आने वाले एग्जाम में भी आएगा, मैं अभी से इस बात के लिए श्योर आपको कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने का मैंने बताया कि अब देखो इसमें क्या होता है, कह रहा है आप शॉपकीपर 80% ऑफ आर्टिकल, मैक्सिमम बच्चे इसमें आर्टिकल बनाने लगेंगे। मैंने बताया कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल आंसर आपसे हमेशा परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज में डील करो। 80% का मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन को फिनिश करना है। 80% का मतलब क्या होता है 4/5। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट पॉजिटिव, लॉस क्या होगा निगेटिव। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है इसको 10% का, यानी इसको मैंने रख लिया पॉजिटिव। करेंगे रिमेनिंग तो 4/5 चला गया तो बचा कितना भाई 1/5। इस पर 40% का क्या हो रहा है इसको लॉस, लॉस का मतलब क्या हो गया माइनस। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी आपका परसेंटेज या उसको मैंने फ्रैक्शन रखा 4/5, 10% प्रॉफिट, रेस्ट 1/5, 40% लॉस, लॉस को हमने निगेटिव रखा। इसको सॉल्व करिए, कहानी खत्म। 5, 2, 8%, 5, 8, 8% माइनस 8% यानी 0%, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं थी। बिना मतलब का आर्टिकल तो आपको बिल्कुल ही नहीं बनाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का होगा। ये भी क्वेश्चन पार्टनरशिप में ऑलरेडी मैं आप लोग को करा चुका हूँ। जिन लोगों ने भी पार्टनरशिप की वीडियो देखी होगी उसके मिसलेनियस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये वैल्यू 3000 को चेंज किया गया, बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो 60% होगा वो भी सेम होगा, ये 40% भी सेम होगा। बस मे बी ये वैल्यू जो है वो ₹3000 चेंज हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। 2 बंदे हैं, एक बंदा लगाता है 1,25,000, दूसरा बंदा लगाता है 85,000। आपको पता है सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं, यानी 25 और 17। कह रहा है जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 60% को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? 60% में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ही 2 लोग पार्टनर हैं, जो भी प्रॉफिट आया मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 60% तो हम लोग सेम सेम बांटेंगे। तो जब हमने वो चीज़ डिसाइड कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो किस में होगा 40% में होगा। दोनों को किस रेशियो में कह रहा है, अभी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। इसको चाहें तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि भाई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उनके कैपिटल के रेशियो में उनको प्रॉफिट मिल रहा, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पे ये बंदा कितना यूनिट ज़्यादा पाएगा, देखिए दोनों को मिल के कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 42 यूनिट। इसमें से इनके बीच में जो गैप आएगा वो कितने का आएगा 8 यूनिट का आएगा, और यही 8 यूनिट क्या करेगा आपका क्वेश्चन का भी डिफरेंस क्रिएट करेगा। समझ में आ रही बात? तो 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 3 की 24, 6 0, 8 7 56, 8 5 40, 375। तो इन दोनों के हिस्से कितना आया होगा 42 यूनिट। तो 42 × 375, ये जो वैल्यू है ये टोटल प्रॉफिट का 40% है, क्योंकि 60% तो पहले ही बोल दिया गया था कि आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, ये 2, ये 5, देन टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 42 × 375 × 5/2। 2 से हमने कर दिया, इसको कितना आ गया 21,
375 इंटू 105, इसको मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट भी चेक करते रहिएगा। हो सकता है कि आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, अच्छा सब में दिया हुआ, लास्ट में आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 375 इंटू क्या है 105, 105 से हम करेंगे इसको, 105 पच्चीस 525, 105 को 7 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 735, 237, 737 प्लस 50 यानी 787, कैरी कितना हो गया 78, और 105 इंटू 3 315, और आपका 8 323 और 70 यानी 397 से रिलेटेड ऑप्शन है 3। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रहा है। 105 पचे 5 525 यानी कैरी हो गया 52, 105 इंटू 7 735 प्लस 52 5 2 7 5 3 8 78 कैरी 7 लिख दिया हमने। 105 इंटू 3 315 प्लस 78 8 5 13 7 1 8 1 9 39375 यानी ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन था तो ये क्लियर हो गया 39375। ये क्वेश्चन बाकी और डिटेल में मैंने पार्टनरशिप की सीट में कराया हुआ, उसके मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन कराने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, यानी डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एक जगह क्या है 4% पर एनम है, तो आपको पता है कि अगर ये 4% पर एनम है तो 4% ही रह जाएगा, और एक जगह इसको क्या किया जा रहा है भाई हाफ ईयरली। तो आपको पता है जब आप हाफ ईयरली करोगे, जिन लोगों ने भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ट्री का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, तो हाफ ईयरली करोगे तो ये 2% हो जाएगा, ये भी 2% हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट एक्स्ट्रा आएगा। तो ये क्या होता है आर का R%, यानी 2 का 2%, तो 2 का 2% क्या होगा भाई 0.04%। यही पार्ट उसको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा, और यही आपका डिफरेंस क्या करेगा क्रिएट करेगा। तो कुछ नहीं करना है, 5000 का 0.04/100, 2 0 से 2 0 गया, 5 से 4 करोगे यानी उसको 2 रुपये का फायदा होगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। 4% जिनको भी पता होगा 4%, तो 4 को 2 2 2 का 2.04, 5000 का 0.04%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ऐसा क्वेश्चन आपने MDH में किया होगा, जहां से भी आप पढ़े होंगे वहां पे। करा 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys can do a work in 10 days। आगे करा 3 men and 2 boys, 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। आपसे क्या पूछा जा रहा है 2 men and 1 boy इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन। तो इसके इक्वल आप इसको रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मन करे तो से काट दीजिए, 5 और 4, 10 मैन प्लस 15 बॉयज इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉयज, यानी 7 बॉयज इक्वल टू 2 मैन, तो बॉयज बाई मैन इक्वल टू 2/7, यानी 2 वर्क पर डे, और ये हो गया आपका 7 वर्क पर डे। एफिशिएंसी मिल गई, कहानी खत्म, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। किसी को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए। 3 मैन 3 इंटू 7, 2 बॉयज 2 इंटू 2, कितने दिन में 8 दिन में। इसी काम को 2 मैन 2 इंटू 7 प्लस 1 बॉयज 1 इंटू 2, कितने डेज में, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। 3 7 21 और 4 25 इंटू 8, 2 7 14 और 2 16, ये अपना डेज 8 से किया 2, 25/2 का मतलब हो गया आपका 12.5 दिन। तो जिन बच्चों ने भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उनके लिए इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, नोट कर लें चाहे तो। और मैंने पहले बोला अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी आपके लिए आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन सा मिले। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। कह रहा मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन, हैड द ट्रेन मूव 4 km/h। यानी आपको एक बात मैंने बताई है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के वीडियो में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो ये बनता है आपका
प्रोडक्ट्स ऑफ स्पीड अपॉन, जो मैंने प्रैक्टिस सेशन हमने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया था, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। ये उसी का एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है, जबकि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बस डिफरेंट डिजिट के साथ। कह रहा है आपका कि अगर ट्रेन जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाती है, तो मैंने मान लिया पहले ट्रेन की स्पीड क्या थी, s किलोमीटर पर आवर, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाद में हो गई s+4, डिफरेंस ऑफ स्पीड 4, टाइम डिफरेंस, अब देखिए ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, तो टाइम को भी आपको आवर में लेना होगा, कितना 30 मिनट्स लेस, यानी 30/60। एक तो ये हो गया, दूसरा भी डिस्टेंस सेम होना, उसमें भी लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड को क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ओवर 2, यहाँ पे उसको 20 मिनट्स मोर 60। क्लियर, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले देखिए 30 से 60 को किया मैंने 2, यहाँ से 20 से 60 को किया 3, ये s और ये s क्या हो जाएगा कैंसल, ये 2 भी कैंसल हो जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 3s + 12 इक्वल टू 4s - 8। यहाँ से s की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड आ गया। हो सकता था आपसे पूछा जाता कि ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या है, तो आपका आंसर हो जाता 20 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस, तो ये भी पार्ट आपका डिस्टेंस है, ये भी पार्ट आपका डिस्टेंस है, जो पसंद आ रहा है उसमें पुट कर दीजिए। 20 × 24/4 × 30/60, 4 से इसको किया 5, 30 2 12, 12 पंजे 60 किलोमीटर, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। एक क्वेश्चन हमने आगे का ले लिया है क्योंकि स्पेस कम है, फिर अभी 2 क्वेश्चन और आपके रहते हैं, उसके बाद कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्लियर है ये बात, तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल लेट करके, इसके अलावा आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को इसको बेसिकली ब्रेक करके बताता हूं। मतलब 30,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, एक जगह जो इंटरेस्ट है वो 10% है, एक जगह जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या है 12% है। 2 साल के बाद वो कितना दे रहा है भाई, 36480, यानी 30,000 तो लिया ही था, 30,640 यानी 6,480 रुपये दे रहा है ये। 2 साल के बाद मैंने बच्चों को समझा रखा है कि 2 साल को भी 1 साल में लेके आओ, यानी 3240 रुपीज उसका क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। यहाँ से आप चाहें तो बेसिक लगाएं, चाहें तो एलिगेशन लगाएं। जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा होगा उनको पता होगा, एक 10%, एक 12%, और इसका भी ओवरऑल 30,000 से डिवाइड करिए बन जाएगा 10.8%। 10.8% बीच में आ जाएगा, एलिगेशन लगा के 0.8, 1.2, 3:2 बनेगा, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। मैं आप लोग को बताता हूँ हमेशा इसको क्या करके, ब्रेक करके कैसे करेंगे। ये 10% है, इस 12% को भी आप ब्रेक कर दीजिए, 10% + 2%, तो 10% यहाँ पे भी, 10% यहाँ पे भी, तो 3,000 का 10%, सॉरी 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000। यहाँ पे कितना है 240, यानी ये 2%, एक्स्ट्रा की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू 120, 100% की वैल्यू 12,000। इससे क्या होता है कि कभी आपको पेन कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मैनुअली सॉल्व कर लेंगे। एलिगेशन में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि ये तो फिर भी एलिगेशन से सॉल्व हो जाएगा, कई क्वेश्चन में आपका फ्रैक्शन बनने लगता है तो आपको दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई परसेंटेज ब्रेकिंग। परसेंटेज को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो को जरूर लाइक करें। बचे हुए 2 क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन लिया हो गया मिक्सचर के, कह रहा है ग्रेप, पाइनएप्पल एंड बनाना जूस है, इनका रेशियो क्या दिया गया आपका 4:6:5। करा 15 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। जब भी हम मिक्सचर को बाहर करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मिक्सचर को हमने 15 लीटर्स मिक्सचर को बाहर कर लिया, तब भी आपका रेशियो यही मेंटेन होगा 4:6:5। आगे कह रहा है 8 लीटर ऑफ ग्रेप जूस, यहाँ पे हमने 8 लीटर ग्रेप जूस एंड 2 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस, 2 लीटर हमने पाइनएप्पल जूस ऐड किया। करा देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप जूस इज, यानी जो ग्रेप जूस की क्वांटिटी है इज 10 लीटर लेस देन रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस। इस क्वांटिटी से ये वैल्यू क्या है 10 लीटर
कम है। क्लियर है? तो आई होप क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये 4:6:5 था, हमने 15 लीटर्स निकाला, तो अभी भी 4:6:5 होगा। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया क्वांटिटी पे, तो आपको इसके साथ वेरिएबल लगाना होगा। तो 4x + 8 ये क्या हो गया फाइनल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप, और 6x + 2 ये हो गया फाइनल क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल। आगे कह रहा है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस यानी 6x + 2 ये ग्रेटर है किससे, 4x - 8 से, कितना 10 लीटर। बस इसी को सॉल्व करना है। 2x - 6 = 10, देन x = 16/2 यानी कितना हो गया 8। समझ में आ रही बात? ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा है तो इस क्वांटिटी में से हमने इसको माइनस कर दिया। 6x - 4x 2x + 2 - 8 - 6 ये 16 हो गया। x की वैल्यू 8, ये भी 5x होगा। 4 6 10 5 15, 15 × 8 120 लीटर। अब देखिए 120 आपके ऑप्शन में है तो ये नहीं कि आंसर कर दिए। 120 लीटर जो मिक्सचर है वो यहाँ पे है और 15 लीटर निकाला गया था, यानी शुरू में कितना था 135 लीटर। तो ये आपका रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है, रेशियो का कहें या मिक्सचर का कहें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आपके लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका मेंसुरेशन का एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर कोई फील्ड है, इसके चारों ओर आपको बाउंड्री पे फेंसिंग करना है, नहीं चार दीवारी बनानी है। तो जो भी इसकी कॉस्ट आएगी वो क्या आएगा, 4 × साइड × रेट। रेट कितना दिया गया आपका 20 रुपये पर मीटर। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 10080। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 2 से ये गया 504। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी 504। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो 2 से चला गया कैंसिल। ठीक है, आगे जो बात हो रहा है वो 4 × साइड की वैल्यू है। तो जो साइड की वैल्यू आएगी वो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 126। यानी जो अपनी स्क्वायर फील्ड है इसकी साइड कितनी है 126। कह रहा हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले आउट 3 मीटर वाइड वेब, मतलब अलोंग द फेंसिंग इनसाइड द फील्ड। इसके चारों ओर मतलब एक ऐसा आपको बनाना है 3 मीटर वाइड, ये पार्ट आपको वेबिंग करानी है ये। ठीक है, और इसकी कॉस्ट आपसे फिर से पूछी जा रही है। तो कॉस्ट इक्वल टू आपको पता है जो जरूरत हो रेट × एरिया। रेट अपने पास है 50, आपको इसका एरिया चाहिए। तो देखिए कई सारे तरीके होते हैं। एक है कि ये बोला गया 3 मीटर वाइड, यानी इधर से भी 3 मीटर, इधर से भी 3 मीटर। तो इसके बड़े सारे तरीके होते हैं। आप चाहें तो इसे एक एक पार्ट का निकाल दीजिए, और चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 126, और इधर से भी ये 3 कम हुआ, इधर से भी 3 कम हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120, इसकी वैल्यू 120। तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को क्या कर दे हम माइनस, यानी 126 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं 126 पहले वाले स्क्वायर का एरिया और अंदर जो स्क्वायर दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, ये ज़्यादा आसान है। 126 - a² - b², जो कि आज सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये बन जाएगा आपका 6 और 126 + 120, ये बन जाएगा 246, 5 छक्के 30, 300 × 246, 0 0, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 13, 3 दूनी 6 और एक साथ 73800, कुछ ऐसा ही आपका आंसर होगा 73800, ऑप्शन बी। क्लियर? तो ये आपका सारा का सारा सॉल्यूशन था आपके एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था। बहुत ही अच्छा पेपर का लेवल था, मेरे हिसाब से आपका मॉडरेट लेवल था, जिसके सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।